लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ केस दर्ज। आरोप है कि नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की थी। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने हमले में मारे गए निर्दोषों के बारे में सवाल उठाए और शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की। कवि अभय प्रताप सिंह ने अपनी तहरीर में कहा कि नेहा सिंह ने पाकिस्तान में अपने बयानों की सराहना करवाई, जिससे देश की छवि को नुकसान पहुंचा है। उनका कहना था कि नेहा ने दो समुदायों को आपस में भड़काने और राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस ने साक्ष्य और स्क्रीनशॉट के आधार पर तफ्तीश शुरू कर दी है। कश्मीर में आतंकी हमला हुआ और उसके फौरन बाद मोदी जी ने आज बिहार में रैली कर दी। बिहार के मंच से ही पाकिस्तान को धमका दिया और जनता ने भी ताबड़तोड़ तालियां पीट दी। जो लोग भी मोदी जी की पॉलिटिक्स और बिहार के हालत को समझते हैं, उन्हें खूब समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान को धमकी देने के लिए मोदी जी को बिहार क्यों आना पड़ा। उन्हें बिहार इसलिए आना पड़ा ताकि बिहार की जनता से राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरा जा सके और बिहार की जनता के मुद्दों को फिर से साइडलाइन किया जा सके। अब मोदी जी और उनके साथ वालों को काम के नाम पर तो वोट मिलना नहीं है, क्योंकि काम कुछ हुआ ही नहीं है और भ्रष्टाचार इतना हुआ है कि ईमानदारी से चुनाव हो तो बहुतों की जमानत जब्त हो जाए। बिहार चुनाव में उन्हें या तो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मिल सकता है या भारत पाकिस्तान के नाम पर, तीसरा कोई रास्ता नहीं है और ये लोग बाकी दोनों रास्ते अख्तियार करेंगे। अब जो मैं कहने जा रही हूं उसे ध्यान से समझिए और गांठ बांध लीजिए। बिहार में चुनाव आने वाले हैं और अगर बिहार चुनाव पहलगाम मुद्दे पर लड़ा गया तो चुनाव से रोजगार और परीक्षाओं का मुद्दा गायब कर दिया जाएगा। पेपर आउट और बाकी भ्रष्टाचार के मुद्दे भी साइड कर दिए जाएंगे। जानते हैं इससे क्या होगा? बिहार का युवा गरीबी और बेरोजगारी के दुष्चक्र में फंसा रह जाएगा। जानते हैं फिर क्या होगा? वो प्रवासी मजदूर बनने की राह पर आ जाएगा और फिर सूरत, अहमदाबाद, पंजाब, मुंबई जैसे शहरों को सस्ता लेबर मिलेगा। अगर बिहार का युवा देश भर में मजदूर बना फिर रहा है तो ये ऐसे ही नहीं हो गया है। एक पूरा का पूरा सिस्टम, एक दुष्चक्र तैयार किया गया है कि बिहार का युवा गरीबी और बेरोजगारी में इस कदर उलझा रह जाए कि मजदूरी ही उसे अपना भविष्य नजर आने लगे। ये दुष्चक्र साल दो साल में नहीं रचा गया है, दशकों लगे हैं। बड़े बड़े हाकिमों का दिमाग लगा है इसमें, तब जाकर बिहार के अच्छे अच्छे अभिमन्यु दिल्ली, बंबई, सूरत में गार्ड बनकर गालियां खा रहे हैं। अरे आपको क्या लगता है सब कुछ ऐसे ही हो जाता है? बिहार का युवा दुर्भाग्यशाली नहीं है, उसकी किस्मत की रेखा षड्यंत्र करके मिटाई जाती है। केंद्र की सरकार बनाने में बिहार की बहुत बड़ी भूमिका है। बिहार के तमाम नेता हैं जिनके बिना दिल्ली की सरकार पैदल हो जाए, लेकिन इन लोगों ने बिहार में कितने कारखाने लगवाए, कितने कॉलेज और विश्वविद्यालय खुलवाए? अरे न खुलवाए हैं न खुलवाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो सूरत और अहमदाबाद को सस्ते मजदूर कहां से मिलेंगे? आपने जिनको चुनकर संसद भेजा है उन्हें दिल्ली वालों की चापलूसी में मजा आने लगा है। बिहार का चुनाव पूरी ताकत लगाकर पहलगाम की ओर मोड़ा जाएगा और मोदी जी ने आज रैली भी कर दी है और बिहार चुनाव से बिहार के जरूरी मुद्दों को भारत पाकिस्तान के विवाद से दबाने की शुरुआत भी कर दी है। आपको सतर्क रहना है, अपने मुद्दे को उठाते रहना है और इस बार मूर्ख नहीं बनना है। मेरा काम आपको सावधान करना है, मैं करती रहूंगी। आपका काम अपना बचाव करना है, आप कीजिए। जय संविधान, जय बिहार, जय हिंद। क्या आप अपना यूनानी आयुर्वेदिक हर्बल ब्रांड शुरू करना चाहते हैं लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा नहीं है? अस्बा लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार है। हम लाते हैं उच्च गुणवत्ता वाले यूनानी आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स जैसे माजून टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप, फेस वॉश, शैम्पू, टूथपेस्ट और कई अन्य उत्पाद। हमारी अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बेहतरीन मशीनरी और गुणवत्ता परीक्षण लैब्स हैं जो आपके उत्पाद को हर मानक पर खरा उतारते हैं। हम सिर्फ उत्पाद निर्माण नहीं करते बल्कि आपके ब्रांड के लिए सही पैकेजिंग और गुणवत्ता निश्चित करते हैं। अब अस्बा लाइफ केयर के साथ आप अपना ब्रांड ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। संपर्क करें 9458039611 या 8171161766 पर। वेबसाइट www.asbalifecareprivate